प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पाठ 16 यानी क्रिया काल का पठन पाठन करते हैं। चित्रों में नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। वर्षा हो रही थी, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, हम बस से गांव जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्रिया के होने का समय का ज्ञात हो रहा है। जैसे कि वर्षा हो रही थी, पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी अभी भी वो कार्य कर रहे हैं। हम बस से गांव जाएंगे, तो इसमें क्या है कि हम जो है गांव अभी गए नहीं हैं, जाएंगे, मतलब हम भविष्य में ये काम करेंगे। इसे ही जिससे हमें क्रिया के होने का समय का पता चलता है, उसे ही बच्चों हम काल कहते हैं। काल का अर्थ है समय। तो इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय प्रकट होता है, उसे हम काल कहते हैं। काल के बच्चों 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि अभी का समय, जो कार्य चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के बच्चों 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से समानता यह प्रकट हो कि कार्य अभी हो रहा है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समानता यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, ना कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, ना संदेह हो, वह सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है। इस वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, तो मतलब कि काम अभी हो रहा है, बच्चा अभी खेल रहा है, अतः यह सामान्य वर्तमान काल है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधे को पानी देता है, मुनि माला फेरता है। अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे अनुराग लिख रहा है, तो अभी अनुराग लिख ही रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है। वर्षा हो रही है, वर्षा अभी भी हो रही है, वर्षा बंद नहीं हुई है। गायक गा रहा है, अभी भी उसका गायन चल रहा है। इसीलिए ऐसे काल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। माताजी खाना बना रही होंगी, तो मतलब क्या है? मम्मी खाना बना रही होंगी, चल रहा है काम, हमें पता नहीं है कि बना रही हैं या नहीं बना रही, इसीलिए इसमें हमें संदेह की स्थिति है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। जैसे अश्विनी पुस्तक पढ़ता होगा, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, इसका हमें ज्ञात नहीं है। आज विद्यालय खुला होगा, कमल अभी आता होगा, निधि गीत गा रही होगी। भूतकाल और उसके भेद क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य बीते समय में पूर्ण हुआ है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के बच्चों 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमद भूतकाल। सामान्य भूत क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो, किंतु ठीक समय का ज्ञान ना हो, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, वरुण ने पुस्तक पढ़ी, अबित ने खाना खाया, उसने गीत सुनाया। असन्न भूत, असन्न का अर्थ होता है बच्चों निकट। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य निकट भूत में हुआ है, उसे असन्न भूत कहते हैं, मतलब कि कार्य अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे स्वाति गई है, तो स्वाति अभी चली गई है, इसलिए इसको हम असन्न भूत कहेंगे। दुकान खुल गई है, मैं बस आया ही हूँ, जसबीर ने अभी खाना खाया है, तो मतलब काम अभी अभी खत्म हुआ है, इसीलिए इसे असन्न भूत कहेंगे। पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे गाड़ी जा चुकी थी,
अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया था। डॉक्टर रोगी को देख चुका था, तो इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है, पहले ही पूर्ण हो चुका है, इसीलिए इसे पूर्णभूत कहेंगे। अपूर्णभूत, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहा था, तो मतलब वो खाना खा रहा था, हमने उसे खाना खाते हुए देखा, ये नहीं पता चला कि वो खाना खा चुका है। लड़का स्कूल जा रहा था, वर्षा हो रही थी। संदिग्ध भूत, भूतकाल के जिस क्रिया से कार्य होने की अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, मतलब कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ, इसका हमें संदेह हो, उसे हम संदिग्ध भूत कहेंगे। वह आया होगा, वह खाना खा चुका होगा, उसने उसको बताया होगा, अब विद्यालय खुला होगा। हेतु हेतुमत, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया आश्रित हो, मतलब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया जो है वो उस पर आश्रित होती है या डिपेंड होती है, उसे हम हेतु हेतुमत भूत कहते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि तुम निमंत्रण पत्र भेजते तो मैं अवश्य आता। वह परिश्रम करता तो सफल होता। उसे पता चलता तो वह कुछ सहायता करता। भविष्यत काल तथा उसके भेद, तो क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के आने वाले समय में होने का ज्ञात हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सुशीला खाना खाएगी, यहाँ खाना खाने का काम अभी होना है, इसलिए इसे हम भविष्यत काल कहेंगे। वह पुस्तक पढ़ेगा, हम मैच खेलेंगे। भविष्यत काल के बच्चों दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से साधारणता आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे श्याम गाना गाएगा, हम पिकनिक पर जाएंगे, वह अब आएगा। संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाए, मतलब वो काम होगा या नहीं होगा, इसका हमें ज्ञात ना हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं संभाव्य भविष्यत। जैसे शायद आज वह आएगा, तो पक्का नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक संदिग्ध की स्थिति है, इसीलिए इसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। संभवतः आज वर्षा हो सकता है वह पास हो जाए। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य की क्रिया को रेखांकित कीजिए, उसके भेद व काल बताइए। शायद वर्षा आए, तो यहाँ पर वर्षा आए आपकी क्रिया है और इसका भेद क्या है, ये भविष्यत काल है। और कौन सा है, संभाव्य भविष्यत काल है। यदि वर्षा होती तो खेती ना सूखती, तो यहाँ पर क्या है, यदि, तो हमें यहाँ पर क्या पता चला है, ये है हेतु हेतुमत भूतकाल। मोहन आया होगा, तो हमें नहीं पता कि मोहन आ गया है या नहीं आया है, तो ये क्या है बच्चों, ये भी भूतकाल है। और कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल है। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह काल जिससे बीत रहे समय का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था, उसे हम बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए, तो उसे हम बोलेंगे संभाव्य भविष्यत। वर्तमान काल का वह रूप जिससे काम के अभी चलते रहने का बोध हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जब क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाए, तब वहां संदिग्ध भूतकाल होता है।
निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया को भूतकाल में बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। वर्षा हो रही है, तो आप इसको लिखेंगे वर्षा हो रही थी। वह आता होगा, वह आया होगा। उसकी कमीज नई है, उसकी कमीज नई थी। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है वाक्य सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। कोमल गीत गा रही होगी, वाक्य में कौन सा वर्तमान काल है? अपूर्ण वर्तमान काल है। वर्षा हो रही है, ये भी बच्चों कैसा है? ये भी अपूर्ण वर्तमान काल का ही उदाहरण है। डॉक्टर आता तो रोगी ना मरता, तो ये बच्चों क्या है? ये है हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण। शायद आज वर्षा हो, तो ये क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।